सिर्फ 4 चम्मच दही और आपकी स्किन पार्लर के महंगे फेशियल से भी ज़्यादा चमकने वाली है। बहुत बार आप लोग मुझसे पूछते हो कि आपकी स्किन इतनी ज़्यादा क्लीन कैसे है, किसी भी तरह के दाग धब्बे नहीं है। तो मेरा जवाब रहता है कि मैं अपनी स्किन की बहुत ही अच्छी तरह से केयर करती हूँ। मैं अपनी मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन, नाइट स्किन केयर रूटीन, उसके बाद वीकली स्किन केयर और मंथली स्किन केयर पे पूरा पूरा ध्यान देती हूँ। जैसे कि आप घर को साफ सुथरा रखने में ध्यान देते हो ना, कि डेली क्लीनिंग होती है, वीकली होती है, मंथली होती है, और दिवाली के टाइम पे तो मतलब कि बहुत ही अच्छी तरह से डीप क्लीनिंग होती है। तो उसी तरह से मैं अपने चेहरे का भी ध्यान रखती हूँ, स्किन का ध्यान रखती हूँ, और नतीजा होता है कि आपकी स्किन जो है ना बिल्कुल साफ सुथरी, और आपको कोई भी एक्स्ट्रा मेकअप करने की ज़रूरत ही नहीं रह जाती। तो क्या करना है, मैं आज यहाँ पे मंथली कैसे मैं अपने स्किन की केयर करती हूँ। मैं करती हूँ दही का फेशियल, और स्टेप्स मैंने यहाँ पे तैयार कर लिए हैं, खुद को भी तैयार कर लिया है। और जब भी आप कोई भी फेशियल कुछ भी अपने चेहरे पे अप्लाई करना होता है ना, तो उससे पहले अपने चेहरे को अच्छी तरह से क्लीन कर लीजिए। तो इस तरह से, क्योंकि यहाँ पर भी लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता है कि क्या पता कोई मेकअप करके ही तो ना बैठी है, तो इसलिए मैं अच्छी तरह से, क्योंकि देखिए अगर आप मेकअप वाले फेस पे, गंदे फेस पे कुछ भी अप्लाई करोगे ना, तो आपके पोर्स के अंदर वो चीज़ें चली जाएगी, गंदगी चली जाएगी, और प्रॉब्लम्स और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। आपको बहुत सारे स्किन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह से आपके सामने भी मैंने बहुत ही अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के अपने फेस को इस वाइप की मदद से साफ़ कर लिया, और ये बिल्कुल क्लीन है। मतलब फेस तो वैसा ही दिख रहा है ना आपको, पहले भी और अभी भी। इसके बाद देखिए अब क्या करना है, क्योंकि करने वाले हैं दही का फेशियल, और रिजल्ट बहुत ही ऑसम होते हैं। अगर कहीं पर भी आपको स्पेशल दिखना है, शादी ब्याह पार्टी है, कहीं पर भी कोई इवेंट है, आपको जाना है और पार्लर नहीं जाना चाहते हो, पार्लर जाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि पार्लर में जो इतना पैसा खर्च करके आने वाले हो ना, उससे तो बहुत ही अच्छा आपको यहाँ पे ग्लो और निखार मिल जाएगा। तो क्या करना है, सबसे पहले तो हमें करनी है अपने चेहरे की अच्छी तरह से क्लींजिंग। जो ये क्लीन कर दिया ये काफ़ी नहीं है। अब जो हमारे स्किन के पोर्स है ना, उनके अंदर भी कुछ ना कुछ गंदगी रह जाती है। तो उसके लिए पहले हम अच्छी तरह से इस जो ये मैंने यहाँ पे किस तरह से बनाई है, ओहो, इसको बनाने के लिए बहुत कुछ तामझाम नहीं। जस्ट मैंने 1 चम्मच ले ली दही की, और उसमें 10-12 बूंदे डाल दी नींबू के रस की, अच्छे से मिक्स कर लिया। और ये जो क्लिंजर है ना, आपकी स्किन को यंग और टाइट भी बनाए रखता है। अगर कभी आपको फाइन लाइन्स, झुर्रियाँ, इस तरह की समस्या हो रही हो ना, तो आप डेली इसको एज अ पैक लगाना, मतलब इस तरह से लेना है आपने, और इस तरह से अच्छी तरह से मसाज करना है। फिर उसके बाद थोड़ी देर के लिए 10-15 मिनट के लिए अपने चेहरे पे छोड़ देना है, और ठंडे पानी से मुंह धो लेना है। आप देखिएगा स्किन निखरेगी भी, और जो फाइन लाइन रिंकल की समस्या आपको हो रही है वो भी एकदम, मतलब आपको हफ्ते में ही रिजल्ट, विजुअल रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएंगे। और मसाज अपने स्किन को करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो उससे ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है स्किन में, और स्किन यंग और टाइट बनी रहती है, मतलब एकदम कसाव आपकी स्किन पे आता रहता है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, मसाज का खास ख्याल रखना चाहिए। तो अभी मैंने क्लिनजिंग के लिए देखिए अच्छी तरह से इसे, जैसा आपने देख ही लिया, अच्छे से इसे अपने चेहरे पे अप्लाई किया दही को। और दही कैल्शियम प्रोटीन से भरपूर है, और बहुत सारे पोषक तत्वों का भंडार है। आपकी स्किन को एकदम क्लीन कर देगी डीपली। अच्छी तरह से मसाज किया, और उसके बाद आपने क्या करना है, इसी वाइप की मदद से इसे अच्छे से आप इसे अपनी स्किन से साफ़ कर लीजिए। आप देखोगे कि आपकी स्किन कितनी ज़्यादा चमकना शुरू हो गई है। पर यहीं से आपने वापस नहीं जाना है अभी, क्योंकि पूरा हम फेशियल कर रहे हैं। तो सारे स्टेप्स को आपको इसी तरह से फॉलो करना है जैसे मैं अभी बताने वाली हूँ। तो अच्छी तरह से आप चेहरे को कर लीजिए इस तरह से साफ। एंड अब बढ़ते हैं सेकंड नंबर स्टेप पे। तो सेकंड नंबर स्टेप जो है ये है स्क्रब का। स्क्रब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो फेस पे डेड स्किन, जिसके पीछे ही तो हमारा असली निखार छुपा रहता है, वो गायब हो जाता है। कालापन आपके फेस से गायब हो जाता है। ब्लैक एंड वाइट एड आपकी स्किन पे रूखी खुरदरी जो भी स्किन है ना, डेड हो गई है, उसे हम बिल्कुल हटा देंगे, क्लियर कर लेंगे। तो किस तरह से इसे बनाना है चलिए देख लेते हैं। स्क्रब बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेना है 1 चम्मच चावल का आटा। चावल के आटे में स्किन लाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये आप गूगल कर सकते हो कि कितने ज़्यादा हमारी स्किन के लिए ये फ़ायदेमंद होता है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे आधी चम्मच के करीब शहद। अगर शहद ऐड ना करना चाहें तो आप इसमें ग्लिसरीन ऐड कर सकते हैं। 1 चम्मच ऐड करेंगे दही का, और 1 चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे कॉफ़ी पाउडर। जो भी कॉफ़ी आप घर पे इस्तेमाल करते हैं वो आप ऐड कर सकते हो। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे गुलाब जल,
और गुलाब जल की मदद से इसे एक बढ़िया गाढ़ा जैसा पेस्ट बना लेंगे। बहुत गाढ़ा भी नहीं और बहुत पतला भी नहीं। इस तरह से आपने इसे तैयार करना है और फिर क्या करना है, बस इस तरह से लेना है और अपने स्किन पे इसे अच्छी तरह से मसाज करना है। बहुत ही हल्के हल्के हाथों से, बहुत ज़ोर से नहीं रगड़ना है, बिल्कुल हल्के हाथों से ही आपने ये काम करना है। इससे आपकी पूरी जो भी डेड स्किन होगी ना, चेहरे पे जमा हुई होगी, तो वो सारी निकल जाती है। बहुत ही अच्छी तरह से 2 मिनट के लिए आप स्क्रब कीजिए और उसके बाद फिर अपने चेहरे को आपने इस तरह से वाइप ऑफ कर लीजिए या फिर ठंडे पानी से आप धो लीजिए। पहले इस तरह से पोंछ लीजिए और फिर उसके बाद ठंडे पानी से धो लीजिए। फेस वॉश मैंने कर लिया और स्किन पे ग्लो देखिए आप, और स्किन इतनी ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है। तो ये चीज़ जब आप खुद करोगे तो आप फील करोगे। इसके बाद बढ़ते हैं, अब हमने करना है अपने चेहरे को बहुत ही अच्छी तरह से मसाज करने से एक तो चेहरे पे ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा और भी ज़्यादा ग्लो और निखार आपको देखने को मिलेगा। तो ये रही मेरी मसाज क्रीम। कैसे इसे मैंने बनाया, सबसे पहले तो 1 चम्मच ले लिया दही का, उसमें आपको ऐड कर लेना है शहद। शहद एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, आपकी स्किन को नेचुरली मॉइस्चराइज रखेगा और आपकी स्किन को इतना ज़्यादा सॉफ्ट और सपल बना देता है। साथ ही फाइन लाइन रिंकल जो आपको समस्या हो जाती है ना, उसके लिए भी बहुत ही कारगर है। और जो आप बोलते रहते हो कि झाइयाँ बहुत ज़्यादा हैं, दाग धब्बे बहुत ज़्यादा हैं, उसके लिए बहुत कारगर ये एक मसाज क्रीम बन के रेडी हुई है। इसमें एक विटामिन ई का कैप्सूल भी ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि विटामिन ई ब्यूटी विटामिन के नाम से ही जानी जाती है और आपके हर तरह की स्किन प्रॉब्लम को ट्रीट करती है। तो तीनों चीज़ों को कर लीजिए अच्छी तरह से मिक्स। और ये रही हमारी मसाज क्रीम। मसाज क्रीम आपको बहुत ही बढ़िया तरह से अपने चेहरे पे लगा लेनी है और मसाज करना है जब तक कि आपकी स्किन में अब्जॉर्ब ना हो जाए। मतलब 5-10 मिनट अगर आप मसाज कर लेते हो ना, तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मसाज करने से आपकी स्किन यंग और टाइट बनी रहती है। तो जो भी आपको स्टेप्स आते हैं वो आप फॉलो कर लीजिए, नहीं आते हैं कोई बात नहीं है। इस तरह से आपको सर्कुलर मोशन में, बस डाउन साइड को नहीं करना है, अप साइड को आप चेहरे को मसाज कर लीजिए। तो अच्छी तरह से मसाज हो गई है, सारी क्रीम जो है ना स्किन के अंदर अब्जॉर्ब हो गई है। बाकी स्किन पे ग्लो आप खुद ब खुद जब यूज़ करोगे तो देखोगे। बाकी मैं इसी के ऊपर ही अब लगाने वाली हूँ फेस पैक। आप इसे ठंडे पानी से धो करके या फिर वाइप ऑफ करने के बाद भी लगा सकते हैं। वैसे इसी के ऊपर लगा दोगे तो ये भी आपकी स्किन के पोर्स के अंदर तक, मतलब डीपली आपकी चेहरे में, स्किन में जाएगी। तो ये लगा रही हूँ मैं फेस पैक। फेस पैक को लगभग 5-10 मिनट के लिए, जब तक कि आपके चेहरे पे सूखता नहीं है तब तक आप इसको लगा रहने दीजिए और फिर आपको चेहरे को ठंडे पानी से धो लेना है। बनाना कैसे है पहले जल्दी से देख लीजिए। फेस पैक बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे आधी चम्मच मुल्तानी मिट्टी पाउडर। इसकी जगह पे आप बेसन भी ले सकते हो। आधी चम्मच लेंगे चावल का आटा। आधी चम्मच लेंगे मेथी दाना पाउडर, मिक्सर जार में पीस करके मेथी दाना को आप इसे तैयार कर सकते हो। आधी चम्मच चंदन पाउडर है। 1 पिंच के करीब आपको हल्दी लेनी है। और अब इसमें आपको ऐड कर लेनी है लगभग 2 चम्मच के करीब दही। अगर दही गाढ़ा है, पतला है, जैसा भी है आपको इसमें ऐड कर लेना है। एंड फिर अगर ये अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो रहा है तो गुलाब जल की मदद से इसे आपको एक बढ़िया गाढ़ा जैसा, थिक जैसा पेस्ट बना लेना है। फेस पैक तैयार है, अच्छे से चेहरे पे अप्लाई कर लेंगे। फेस वॉश मैंने कर लिया और रिजल्ट आप देख सकते हो। रिजल्ट आपको अपने फेस पे देखना है। मैं आपको हर बार ये बोलती हूँ, जब तक आप यूज़ नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा। एंड ट्रस्ट मी, आप जो इंस्टेंट वाइटनिंग, जो ग्लो अपने चेहरे पे देखना चाहते हो ना, तो इसे करने के बाद आपको ज़रूर दिखाई देगा। एंड अब आपको क्या करना है, अब आपको अपनी स्किन को बहुत ही अच्छी तरह से टोन कर लेना है और फिर मॉइस्चराइज कर लेना है। अच्छा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लेना है इसी तरह के और भी अच्छे वीडियोस के लिए। बाकी इसे करने के बाद आपको लगभग 8-10 घंटे के लिए अपने चेहरे पे साबुन फेस वॉश यूज़ नहीं करना है। रात के टाइम पे अगर आप ये काम करते हो तो ये टाइम मतलब ऐसे ही बीत जाता है और पता भी नहीं चलता। तो और भी अच्छा फ़ायदा आपको देखने को मिलता है। तो बहुत ही अच्छी तरह से इस तरह से टोनिंग करने के बाद मैं यहाँ पे विटामिन ई ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। आप जो भी मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान जरूर रखना है कि आपको 8-10 घंटे के लिए साबुन फेस वॉश यूज़ नहीं करना है। तो आज के लिए वीडियो को करें यहीं पे एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, थैंक यू, बाय।